हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स के बारे में। रेडी टू मूव लाने का पर्पस सिर्फ इतना था, इस समय बायर्स जो भी मार्केट में हैं वो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए। वो वेट नहीं करना चाहते, या मैं अगर दूसरे सेंस में बोलूँ, उनको वो ट्रस्ट फैक्टर जनरेट नहीं हो पा रहा है जो पिछले कुछ 5, 7, 8 सालों में स्पेशली एनसीआर या बड़े मेट्रो सिटीज़ में बिल्डर्स के साथ प्रॉब्लम हुई। पैसा लिया एक प्रोजेक्ट के लिए, लगा दिया किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, और फिर वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। उस वजह से उनका पैसा, जिन लोगों ने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लगाया, उनका पैसा फंस गया, और फिर वो आगे उस ना तो घर मिल पाया, और ईएमआई बैंक में अपने जिनके लोन से वो ईएमआई दे रहे हैं, और घर भी नहीं मिल पाया। सिर्फ इस वजह से बायर्स के मन में एक डर है, और वो एक प्रॉब्लम सा एक क्रिएट हो गया जहाँ पे वो एक रेडी टू मूव प्रोजेक्ट में ही जाने में इंटरेस्टेड है, किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन ये सभी बायर्स को मेरा ये मैसेज है कि जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में प्रोजेक्ट्स बने नहीं। हाँ, रेशियो उन प्रोजेक्ट्स का ज़्यादा है जो नहीं डिलीवर हो पाए, और जो डिलीवर हुए वो ज़्यादा नहीं हाईलाइट हो पाए। लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हैं, अगर खाने में कोई बुराई निकलती है, स्विगी से आपने ऑर्डर किया, घर में खाना आ गया, और हमने अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकला, झट से हम एक नेगेटिव एक कमेंट डालते हैं। लेकिन अगर वही खाना हमको अच्छा मिला या सर्विस अच्छी मिली, बहुत कम परसेंटेज है ऐसे लोगों का जो तुरंत जाएंगे और रेटिंग देंगे और अच्छे कमेंट्स डालेंगे। सेम हुआ ऐसा ही, जो प्रोजेक्ट डिलीवर्ड नहीं हुए उनकी तो बहुत मार्केटिंग पब्लिसिटी हो गई, जो डिलीवर्ड हुए उनकी उस तरीके से पब्लिसिटी और मार्केटिंग नहीं हो पाई। तो ऐसा नहीं है पिछले 10 सालों में प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए, या सारे ही बिल्डर चोर होते हैं, या सारे ही प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनते नहीं हैं। अब बैक टू द पॉइंट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का एक एडवांटेज होता है कि पेमेंट टुकड़ों में जाता है, और जो चीज़ आज सपोज 40-50 लैक्स की है, अगर वो रेडी टू मूव स्टेज में आ जाएगी तो नेचुरली बट ऑब्वियस है 70-75 की रेंज में भी जाएगी। सेकेंडली, ऑप्शंस, जो इन्वेंट्री के ऑप्शंस है, आपको 5th फ्लोर आपके हिसाब से चाहिए था, वो ऑप्शन अब उस फ्लोर पे सिर्फ 3 या 4 यूनिट्स हैं। जरूरी नहीं हो चारों ही किसी इन्वेस्टर ने ली हो, या चारों ही ऐसे किसी कस्टमर ने ली हो जिसको बेचना पड़े। तो अगर वो यूनिट रीसेल में आएगी तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको चूज करना पड़ेगा, जबकि आप एक प्रीमियम भी पे कर रहे हैं। तो रेडी टू मूव पे जाने के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज ये हो गया, एडवांटेज ये है कि आपको कभी जब ये वेट करने का मतलब ही नहीं है, लिया और शिफ्ट कर गए, और या किराए पे चढ़ा दिया या खुद रहने लगे, जो भी आइडिया था उस परचेज के पीछे वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अगर वो रिस्क को आप मिटिगेट करना चाहते हो, और आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो किसी भी तरीके का रिस्क लेने उठाने में, या आपको बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वेट करने के मूड में नहीं हूँ, या आप बहुत जल्दी शिफ्ट करना चाहते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, आपके पास टाइम ही नहीं है 8 महीना, 1 साल, 2 साल वेट करने का, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। कुछ मैंने लिस्ट बनाई है रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स के, अप्रॉक्सीमेटली 40-42 प्रोजेक्ट्स हैं, तो मैं बहुत जल्दी इनको कवर करूंगा, सो दैट कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। और मैंने रोड वाइज, पर्टिकुलर रोड या पर्टिकुलर एरिया में कौन से रेडी टू मूव प्रोजेक्ट्स हैं, उसी बारे में मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फैजाबाद रोड से। फैजाबाद रोड पे सबसे पहला प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट्स में स्प्रिंग ग्रीन। ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, अच्छे लोकेशन पे है, बिल्कुल किसान पथ से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, और इसी कंपनी का सेकंड प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 600-700 मीटर पहले स्प्रिंग गार्डन, जिसमें प्लॉट और विलास के ऑप्शन है, और वो भी रेडी टू मूव स्टेज पे अच्छा प्रोजेक्ट है। हालांकि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन वो क्योंकि उनका मेन एंट्रेंस मेन फैजाबाद रोड पे ओपन हो रहा है, इस वजह से वो एक प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, किया उन्होंने। तो अगर इसमें रीसेल में आपको ऑप्शंस मिलते भी हैं तो थोड़े कॉस्टली ही मिलेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट है शालीमार मन्नत। डिस्टेंस अगर मैटर नहीं करता, और शालीमार ब्रांड का एक लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है मन में कि शालीमार में मेरा घर हो, या आप उसी रोड पे आपकी वर्किंग है, तो उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। ओमेगा विंडसर, ये भी हालांकि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, हालांकि मन्नत से बहुत पहले है, और प्राइस पॉइंट मन्नत से थोड़ा कम या 19-20 ही होगा। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ऑलरेडी फैमिलीज रहती हैं, अंदर मार्केट बन चुकी है, फेज़ 2 भी आया है, और फेज़ 2 में कवर नहीं करने जा पा रहा हूँ टाइम शॉर्टेज की वजह से, उसको जल्दी कवर करके उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा। अच्छा प्रोजेक्ट है। शालीमार पैराडाइज
अगेन शालीमार मंदिर के सामने बाराबंकी लोकेशन लग जाता है। ये मेन सिटी सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन वो विलास जिसमें खुद इंडिपेंडेंट आपका गार्डन हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहें, आप अपना इंडिविजुअल पूल्स है उस विला में, उस तरीके का स्केल का ये प्रोजेक्ट था। इस तरीके के स्केल का प्रोजेक्ट सिटी सेंटर में हो नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना सुंदर वो प्रोजेक्ट बनाया है शालीमार ने, इतना बढ़िया उस प्रोजेक्ट का एम्बियंस लैंडस्केपिंग करी है, काबिल तारीफ काम किया है शालीमार ने। और शालीमार अपनी लग्जरी और इस तरीके के काम के लिए फेमस है लखनऊ मार्केट में। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। डिस्टेंस अगर मैटर नहीं करता है, बजट आपका अलाउ करता है 1.5-2 करोड़ CR तक का, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है विलास के लिए। और चाहे वो विद पूल वाली यूनिट हो या विदाउट पूल वाली यूनिट्स हो। और BBD हालांकि बहुत बड़ी टाउनशिप है, लेकिन फिर भी गिरते गिराते पहुंच गए हैं, लाइन क्रॉस हो गई है। सनब्रीज 1 डिलीवर हो गया है, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, अंदर मेट्रो होलसेल मार्केट भी है। तो ओवरऑल अगर उस लोकेशन पे जाना है और एक ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जिसमें बहुत चौड़ी सड़कें मिलें, ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा हो, लेकिन डेवलपमेंट क्योंकि अगले 20 साल चलता रहेगा अंदर, अगर इससे प्रॉब्लम नहीं है तो BBD सनब्रीज 1 को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 लोकेशन में। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा पार्थ आद्यांत। अगर लोकेशन पे मैं बात करूं तो मुझे आज भी इससे बेस्ट कोई लोकेशन नहीं है पूरे लखनऊ में। बिल्कुल फिनिक्स पलासियो के ठीक सामने ये बिल्डिंग है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। कंपनी का मैनेजमेंट पुअर है, इसी वजह से पोजीशन अभी तक हाफ पोजीशन हुए हैं, पूरे पोजीशन भी अभी तक बिल्डर नहीं दे पाया है। फैमिलीज हालांकि अंदर आ चुकी हैं, 200-250 के आसपास फैमिलीज आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जब तक क्लब हाउस ना बने, जब तक पूल ना बने, जब तक चारों तरफ से गेटेड कैंपस ना हो, अभी भी अंदर कुछ बिल्डिंग में काम चल रहा है, तो वो एक पूरा प्रॉपर माहौल नहीं बन पाता। इस वजह से वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाया। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा होता और कंपनी ने थोड़ा ध्यान दिया होता अपनी कैलकुलेशंस पे, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होता और इसकी रीसेल बहुत अच्छी होती। लेकिन खैर रीसेल अभी भी इसकी अच्छी, फ्यूचर में और अच्छी होगी जैसे जैसे बनता जाएगा, क्योंकि बनना तय है, बनेगा जरूर। जैसे जैसे बनता जाएगा, पूरी तरीके से जब कंपनी बाहर हो जाएगी, RWA के पास पूरा पोजीशन आ जाएगा, तो ये वन ऑफ द मतलब बहुत अच्छी लोकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स होगा पूरे शहीद पथ पे। दूसरे प्रोजेक्ट है ओमेक्स R2, सेम लोकेशन पे पलासियो से, लेकिन 2-2.25 किलोमीटर अंदर जाके लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा फिनिक्स पलासियो से। पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से रास्ता जाता है इसका, या सुल्तानपुर रोड से भी आप आ सकते हो, अर्जुनगंज की तरफ से। अच्छा प्रोजेक्ट है, 70 से 80 लाख के बीच में 3 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ 3 BHK है, तो एक स्टैंडर्ड, एक जो सोसाइटी अंदर है वो एक सेट स्टैंडर्ड, एक ही आइडियोलॉजी के, एक ही बजट पॉइंट के सारे लोग हैं उसमें रहेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में या कंजेशन को मैं लेके अगर बेसिकली बात करूँ तो दोनों चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया ओमेक्स ने। ओमेक्स R1 इसी सेम लोकेशन सेक्टर 7 में ही है, R2 से लगभग 300-400 मीटर पहले पड़ जाता है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में फिर से अगेन इशू है, लेकिन सेक्टर 7 में ओमेक्स ब्रांड के साथ 65 लाख 66 लाख रुपए में आज भी यूनिट्स मिल रही हैं रेडी टू मूव, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद करते हैं बात गोमती ग्रीन्स MRMGF का ये प्रोजेक्ट है, एक लौता प्रोजेक्ट गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में, जिसमें प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप खुद का अपना विला बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट की कोई बुराई करने को है नहीं, एज अ रिव्यूअर करनी हो तो बस ये कह सकता हूँ क्योंकि प्लॉट बनाए थे, विला नहीं बनाए थे, इसलिए बसावट देर से आई। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। कुछ ब्लॉक्स हालांकि अभी भी क्लीन नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, पीछे से अथॉरिटी से कुछ इश्यूज हैं। उस पर MRMGF का एक वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुका है, अगले 5 से 6 दिन के अंदर MRMGF का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो 1 करोड़ की रेंज में प्लॉट ढूंढ रहे हैं, या 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ में अपना खुद का घर बनवाना चाहते हैं, अपना खुद ही की ज़मीन, खुद ही की छत। इस लोकेशन में पलासियो के ठीक सामने बहुत बढ़िया लोकेशन है, और इससे अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट या इससे अच्छा रहने के लिए प्लॉटेड प्रोजेक्ट लखनऊ में उस शहीद पथ रोड पे कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद में शालीमार का ही प्रोजेक्ट है वन वर्ल्ड विस्टा,
ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, 90 से 1 CR की रेंज में प्रोजेक्ट है। शालीमार का ब्रांड है और बहुत बढ़िया बनाया है। रूम साइज़ हालांकि 1 करोड़ के हिसाब से जो रूम साइज़ हैं या जो अंदर का लेआउट है, बेसिकली रूम साइज़ नहीं मैं बोलूँगा, जो लेआउट है वो उतना अच्छा पसंद नहीं आया मुझे। लेकिन अल्टीमेटली अगर 1 CR में शालीमार में जाना है सेफ ऑप्शन, तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं वो है LDA के फ्लैट्स हैं वहाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। L&T का कंस्ट्रक्शन है और जिसको माइवन में कहता हूँ बेसिकली कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स है, तो बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। सीपेट सीलन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यस, लेकिन क्योंकि LDA के हैं तो ना स्विमिंग पूल मिलेगा ना क्लब मिलेगा। स्टैंड अलोन टावर्स हैं, आप गेट के अंदर एंट्री लेते हो, 4-5 टावर्स का एक प्रोजेक्ट है। और गार्ड्स, सिक्योरिटी, कुछ अपार्टमेंट में जहां RWA बहुत एक्टिव है वहां पे गार्ड एंड सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अंदर का लैंडस्केपिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं, पेड़ पौधा ग्रीनरी कुछ है नहीं खेलने के लिए, तो सिक्योरिटी अच्छी है। जहाँ पे RWA एक्टिव है, जहाँ RWA थोड़ी एक्टिव नहीं है वहाँ पे सिक्योरिटी का इश्यूज़ है, गार्ड का प्रॉब्लम है। अदरवाइज रहने के लिए 70 लाख 75 लाख की रेंज में 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मेंटेनेंस, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में क्लब होता है, बड़े पार्क्स होते हैं, उनके मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, जो बहुत लोग लेते वक्त ध्यान नहीं देते। रहने के बाद आपको लगभग 4,000, 5,000, 6,000, कुछ प्रोजेक्ट में 7,000 तक की भी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। और ये हैवी एक अमाउंट है जो लेने के बाद एक रिकरिंग आपका मंथली इसमें खर्चा होगा। जो लोग इससे बचना चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स में ले सकते हैं। इनमें एमिनिटीज भी नहीं है, इसलिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम है। MI रिवीरिया रेजिडेंसी छोटा सा प्रोजेक्ट है और अगेन इसमें भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी और ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। ऑन बिल्कुल शहीद पथ पे प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। LDA के यमुना और सरस्वती अपार्टमेंट जो बने हैं उसके ठीक सामने ये प्रोजेक्ट आता है। और इसी के पीछे है MI रसल कोट। अगेन MI का डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, बहुत सारी फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल शालीमार वन वर्ल्ड प्रोजेक्ट से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट शालीमार वन वर्ल्ड की जो कनेक्टिव रोड है वो MI से ही होते हुए निकलती है, तो अगर कहना हो तो मुझे वन वर्ल्ड से पहले पड़ जाता है MI रसल कोट। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अबव एवरेज है और पोजीशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि बिल्डर की जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है, उनको डिलीवर करना आता है। अब सुशांत गोल्ड सिटी में सेलिब्रिटी ग्रीन्स एक अच्छा प्रोजेक्ट है। क्लब बन चुका है, ऋषिता का ही प्रोजेक्ट है, डिले जरूर हुआ लेकिन बन चुका है। जो सब एक बात बहुत अच्छी है, कहावत, अंत भला तो सब भला। पोजीशन मिल गया, डिले मिला लेकिन मिल गया, क्लब मिल गया, एक्टिव है, सोसाइटी बहुत खुश है। अंदर प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी हर प्रोजेक्ट्स में होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप रियल एस्टेट नामी रियल व्हाट इज सो रियल इन दिस रियल एस्टेट कि आपको जो परचेज कर रहे हो वही मिल गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि घर खरीदा था रहने के लिए, वो घर मिल चुका है। सेलिब्रिटी मेडोज लेवाना का ये प्रोजेक्ट है और तुलसियानी के गोल्ड व्यू फ्लैट्स हैं। मेन अगर आगे GD गोयनका से मैं बात करूं तो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा। प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगेन क्योंकि अंदर क्लब नहीं है तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हैवी नहीं होगी, मेंटेनेंस एक कंट्रोल में होगी और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भी होगी तो 2 रुपये 2.5 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास, इससे ऊपर नहीं होगी। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छी एमिनिटीज़ के साथ में अंदर ग्रीन एरिया है और रेडी टू मूव। अगर मेन शहीद पथ से अगर मैं बात करूँ 3 किलोमीटर, ये उन लोगों के लिए बेटर है जो थोड़ा सा बजट में फ्रंट में जो चीज़ 80-90 लाख की रेंज में है वो पीछे जाके अप्रोक्सीमेटली 60-70 की रेंज में है। तो 70 लाख 75 लाख की रेंज में 15 लाख 10 लाख 5 लाख बच रहे हैं, तो 2.5-3 किलोमीटर पीछे है सुशांत गोल्ड सिटी में मेन फ्रंट GD गोयनका से। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जो बजट में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, 70-75 से ऊपर जा ही नहीं सकते। और 2 BHK अप्रॉक्सीमेटली 55 से 60 के बीच में मिल जाएगा इसी में। फिर फ्रंट में ये प्रोजेक्ट है चंद्रा पैनोरमा, बहुत बढ़िया स्पेशियस रूम्स है इसमें। 2 BHK लगभग 65 की रेंज में आएगा, 3 BHK 75-80 की रेंज में आएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, लोकेशन वाइज इट्स वेरी गुड। बहुत चौड़ी सड़कें हैं। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है सनलाइट का, कोई कस्टमर देख रहे थे कि सनलाइट प्रॉपर मिले, क्योंकि चारों तरफ बहुत चौड़ी सड़कें हैं तो सनलाइट का प्रॉपर कोई इशू नहीं होगा, सनलाइट प्रॉपरली मिलेगी। अच्छा प्रोजेक्ट है रहने के लिए।
फिर 2 प्रोजेक्ट सुशांत गोल्ड सिटी में जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का डेफिनेटली कुछ इशू होगा, लेकिन 50 लाख 60 लाख की रेंज में, 40 लाख की रेंज में रेडी टू मूव के ऑप्शन चाहिए तो लक्ष्य हाइट्स देख सकते हैं और पैराडाइज क्रिस्टल देख सकते हैं। दोनों ही रेडी टू मूव हैं। थोड़े लो एंड प्रोजेक्ट हैं। 2 BHK 45 की रेंज में आ जाएगा, 46 की रेंज में आ जाएगा, और 3 BHK 55 से 60 62 की रेंज में आ जाएगा। अब चलते हैं वृंदावन योजना। वृंदावन योजना में एल्डिको सौभाग्यम एकलौता प्रोजेक्ट उस पूरे एरिया में जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही वृंदावन में एंट्री लेते ही ऑन शहीद पथ प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पे बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही हो जिसमें इतना बड़ा कंपाउंड है, इतना बड़ा ग्रीन एरिया दिया है। सौभाग्यम अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और एल्डिको का ब्रांड अल्टीमेट है। डिलीवरी 2 ही 3 ब्रांड्स ऐसे हैं जो पिछले 20 साल 30 साल से लखनऊ मार्केट में लगातार डिलीवरी देते जा रहे हैं। उसमें से एल्डिको आज भी अपने जो टाइम कमिटमेंट्स हैं, जो सेल के वक्त जो कमिटमेंट्स किए जाते हैं, उसको पूरी तरीके से उनको ऑनर करना आता है। फिर एक नई कंपनी थी अर्बन एक्सेस, उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था लवनेस्ट, वो भी डिलीवर हो चुका है। उसमें भी फैमिलीज रहती हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस थी इसी चीज़ पे कि हमको पोजीशन देना है। इनफैक्ट जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अंदर यूज़ करी है, जो लिफ्ट, जो ब्रांड्स उन्होंने यूज़ किए हैं, चाहे वो बाथरूम फिटिंग्स हों, चाहे वो लिफ्ट्स हों, हर चीज़ में बहुत ध्यान दिया है वो, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट था, पहला कवर पेज प्रोजेक्ट था कंपनी का। बहुत ध्यान दिया है क्वालिटी पे और इस चीज़ पे कि कस्टमर्स सिर्फ जो प्रॉमिस किया है वो ना डिलीवर हो, जो प्रॉमिस नहीं किया है वो भी डिलीवर किया जाए। कस्टमर डिलाइट पे काम किया है इस प्रोजेक्ट पे कंपनी ने। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। एशिया बोटेनिका देर से आए, दुरुस्त आए, डिले थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन फिर फाइनली डिलीवरी कर दी, बिकॉज इस ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। अलग अलग कंपनीज से जब एक कोर ग्रुप बना था इस कंपनी का, तो उन लोगों को पोजीशन देना आता था। वो ऐसी कंपनी से आए थे जहाँ पे उन्होंने पोजीशन डिलीवरी देखी थी। तो एशिया बोटेनिका इज़ ए गुड प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नो डाउट इसमें भी अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन रेंज थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। 90 lakhs, 1 CR, 1.2 CR, 80 lakhs, इसी रेंज का ये प्रोजेक्ट है। अर्षा, सुमंगलम, इंद्रप्रस्थ, ग्रैंड, सुखदा, वृंदावन, RG यूफोरिया, ये 3-4 और ऑप्शंस मैंने आपके लिए दिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अर्षा, सुमंगलम, इंद्रप्रस्थ, ग्रैंड, सुखदा, वृंदावन और RG यूफोरिया, ये 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, वृंदावन योजना में ही हैं। पर्टिकुलरली अगर बहुत ऑनेस्टी से मैं बताऊं, मुझे वृंदावन योजना से ज़्यादा बेटर लोकेशन सुशांत गोल्ड सिटी लगती है। लेकिन क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों का वर्किंग उधर है, PGI के आसपास में वर्किंग है और उसी एरिया में सेटल होना चाहते हैं, तो ये 4-5-6 ऑप्शन हैं वृंदावन योजना में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, रेडी टू मूव के ऑप्शंस। रायबरेली रोड पे DLF गार्डन सिटी, ये प्लॉट का प्रोजेक्ट जिसमें आप अपना खुद का विला बना सकते हैं। हालांकि PGI से 5 किलोमीटर आगे है, लेकिन जिस तरीके का DLF का मेंटेनेंस है कोई जवाब ही नहीं। मैं इस पर वीडियो भी बना चुका हूँ। जब जब मुझे DLF का ब्रांड कोई पूछता है, DLF के ब्रांड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उनको मैं कहता हूँ लखनऊ में गार्डन सिटी जाके देखें, क्योंकि आउट ऑफ 250 एकड़, 250 या 240 एकड़ की टाउनशिप में, इतने ज़्यादा बड़ी टाउनशिप में, जब लोग सिर्फ 100-50 आए हों, लेकिन मेंटेनेंस आप इस तरीके से करो कि सब लोग रह रहे हैं। क्लब हाउस आप मतलब अगर DLF का देख लेंगे, शायद ही कोई दूसरी कंपनी इस तरीके का क्लब मेंटेन करे या इस तरीके के रोड एंड ग्रीनरी को मेंटेन करे, जबकि मेंटेनेंस का बहुत सारा पैसा नहीं आ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर मैटर करता है कि ब्रांड कौन सा है और कितना मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल टर्म्स में कितनी मजबूत ब्रांड है वो। तो DLF एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो लोग प्लॉटेड डेवलपमेंट या अपना खुद का मकान बनाने का सोच रहे हैं रायबरेली रोड की तरफ। कुर्सी और सीतापुर रोड पे ओरो सिटी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मैं कब से प्रमोट कर रहा हूँ और मैं जुड़ा भी रहा, और आज जब लोग शिफ्ट हो गए हैं और टाइमली शिफ्ट हुए हैं पोजीशन, अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले जब होली गई थी तो लोगों ने उसमें जब सेलिब्रेट किया तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिट्स उस प्रोजेक्ट में दी और उस प्रोजेक्ट को मैंने फ्रॉम स्क्रैच बनते देखा है। तो जिन्होंने भी मेरे विश्वास पे, मेरे कहने पे उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था कि 3 साल में मिल जाएगा, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि वो लोग वहाँ पे इस साल की होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस साल दिवाली में 2021 की दिवाली में आई एम एक्सपेक्टिंग के लगभग 200 से 250 फैमिली शायद उसमें शिफ्ट कर जाएं। तो हेड्स ऑफ ओरो के मैनेजमेंट पे, उनके डायरेक्टर्स पे, उनका विजन क्लियर था, उनका माइंडसेट क्लियर था और उनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा
अच्छा एक्सपीरियंस और बहुत रिच एक्सपीरियंस है। अच्छी कंपनीज में रह के आए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करना जानते हैं, अपने टाइम कमिटमेंट्स को ऑनर करना जानते हैं। सेल्स में किए गए छोटे से छोटी जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया है उस बिल्डर ने, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है रहने के लिए। और जितने बड़े ग्रीन पार्क्स मेन सिटी के अंदर लोगों को उस टाउनशिप में मिल रहे हैं, गेटेड टाउनशिप में, शायद कोई दूसरी टाउनशिप में उस जगह पे, उस लोकेशन पे इतने ग्रीन पार्क्स और इतना बड़ा एक एनवायरनमेंट, एक हेल्दी ग्रीन एनवायरनमेंट मिलेगा लोगों को। फिर दूसरा एक प्रोजेक्ट है एल्डिको इटर्निया, जो कि मेन सीतापुर रोड पे, ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऑन मेन हाईवे है, ऑन मेन सीतापुर हाईवे, और बहुत बढ़िया ग्रीनरी इसमें भी मेंटेन करी है। एल्डिको अगेन बहुत फेमस और बहुत रेप्यूटेड एक्सपीरियंस ब्रांड है, और उनको डिलीवरी करना आता है और उनको चीज़ों को बनाना आता है। और पिछले 4-5 साल से जो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, एल्डिको अब थोड़ा लग्जरी की तरफ मूव कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लैंडस्केपिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अभी तक उनका मेन फोकस ये होता था कि घर हमने बोला है 3 साल में देना है और घर देंगे, लेकिन एल्डिको रिगेलिया, एल्डिको इटर्निया और भी प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर जो आ रहे हैं, उसमें अगर आप अंदर जाओगे तो आपको एक लैंडस्केपिंग और एम्बियंस जो एक फील आ रहा है। अभी तक एल्डिको इस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी एल्डिको बहुत बढ़िया से ध्यान दे रही है, और ये एक नाइस मूव है मार्केट में। ज़रूरी है उस रेंज में भी एक कॉम्पिटिटर हो, और वो भी एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो कि बहुत अच्छी हिस्ट्री, प्रोफाइल और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। अब IM रोड पे बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट एल्डिको रिगेलिया, ऑलरेडी प्लॉट और विला का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। प्लॉट्स भी के ऑप्शन है, विलास के भी ऑप्शन है, जो दोनों में आप लेना चाहते हो ले सकते हो। रेंज अप्रोक्सीमेटली प्लॉट का 45 लाख से 60 के बीच में मिलेगा, और विला का रेंज 70-75 से लेकर 90 लाख की रेंज में मिलेगा। या कुछ तो 1.1-1.3 CR तक के भी विलास वहाँ पे अवेलेबल हैं रीसेल में। अभी लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, शिफ्ट कर जाइए, या प्लॉट लीजिए, तुरंत बनाना शुरू करिए और अगले 6-8 महीने में शिफ्ट कर जाइए। शालीमार गार्डन बे प्रोजेक्ट डिस्टेंस थोड़ा दूर है, मेन सीतापुर रोड से अप्रोक्सीमेटली 6-7 किलोमीटर और आगे टूवर्ड्स IM चौराहे को भी क्रॉस करके प्रोजेक्ट आता है। आज अभी देखूं तो कोई डेवलपमेंट नहीं है उस एरिया में बहुत खास, और मुझे फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखता नहीं है उस एरिया में। लेकिन अगेन शालीमार में चाहिए, प्लॉट चाहिए, विला चाहिए, 80-90 लाख की रेंज में चाहिए, इससे ज़्यादा बजट नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एक बार जब आप प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लोगे तो बहुत बढ़िया सा एक एम्बियंस, एक फील आता है। लेकिन प्रोजेक्ट के ठीक बाहर अभी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको डेली यूज़ के लिए ओला, उबर, बस, सिटी बस, बहुत कम अभी फैसिलिटीज़ उस एरिया में डेवलप हुई हैं। लेकिन अपार्टमेंट भी हैं अंदर, और प्लॉट विला के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। और मेन IM चौराहे पे एल्डिको सिटी, सबसे पुराना एल्डिको का प्रोजेक्ट, सारी फैमिलीज अंदर रहती हैं, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। और अंदर अच्छा ग्रीन एरिया डेवलप किया है, और जब सब लोग आ जाते हैं, एक सोसाइटी बन जाती है, तो एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पर्टिकुलरली IM रोड की तरफ या सीतापुर रोड की तरफ इंटरेस्टेड हैं, और बजट वाइज 80 लाख 1 करोड़ की रेंज में ओके हैं प्लॉट विला में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। महानगर में प्रोजेक्ट है शालीमार गैलेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन लखनऊ। शहर के अंदर भी है, बढ़िया ग्रीनरी है, बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। लेकिन हाँ, ये कंप्लेन जरूर है कि शालीमार का जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हुआ करता था, जिस तरीके का शालीमार हुआ करता था, उस तरीके की चीज़ें गैलेंट में लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिली। लेकिन अल्टीमेटली ये बात समझनी पड़ेगी, तब चैलेंजेस अलग तरीके के थे, अभी बिल्डर्स के चैलेंजेस एक अलग लेवल पे जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर वही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे बिल्डर्स, तो रेंज इतनी ऊपर भाग जाती है, तो फिर वो नॉर्मल लोगों की पॉकेट से बाहर हो जाती है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ प्लस का ही प्रोजेक्ट है, 1 से 2 करोड़ के रेंज में ही इसमें आपको अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो 2 BHK हो, चाहे वो 3 BHK हो। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड्स हाई मेंटेन किए होते, तो आज ये प्रोजेक्ट 1.7 CR से ही शुरू होकर 2.5 तक जाता। तो बहुत लोग सोचते अच्छा है, लेकिन ले नहीं पाते। विभूतिखंड गोमती नगर में 2 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें नंबर 1 होगा एल्डिको एलिगेंस, हाई एंड प्रोजेक्ट है, 1 करोड़ ऊपर में ही यूनिट मिलेंगी, 1.5 करोड़ के आसपास में 3 BHK, 1.7 CR के आसपास में 3 BHK यूनिट्स हैं।
और ओमेक्स हाइट्स, इसमें 1.3 CR से लेके 1.5 CR के बीच में 3 BHK यूनिट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन ओमेक्स हाइट्स में थोड़ा कंजेस्टेड सा थोड़ा सा ज़्यादा फील होगा। एल्डिको एलिगेंस के ठीक एडजेसेंट में सिनेपोलिस मॉल है और फ्रंट में रोड है, साइड में रोड है, तो बहुत ज़्यादा कंजेशन सा नहीं फील होता है और बहुत बढ़िया है। मतलब रीसेल का अगर एल्डिको एलिगेंस का मुझे एक छोटा सा एक एग्जांपल देना हो, एक यूनिट रीसेल में मार्केट में आती है और 2 दिन या 1 घंटा या शायद इससे भी कम टाइम लगता होगा उस यूनिट को बिकने में। जो लोग उस प्रोजेक्ट में कंटिन्यूस फॉलोअप रखते हैं, जैसे ही कोई यूनिट रीसेल में आती है और 2 दिन 1 दिन के अंदर वो यूनिट सेल ऑफ हो जाती है। एल्डिको को बेचे हुए कितना टाइम हो गया, उसके बावजूद लखनऊ का सारे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनके घर आपको उसी प्रोजेक्ट में मिलेंगे और वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। और इसी से डिफाइन होता है कि एल्डिको एज अ ब्रांड कितना बड़ा ब्रांड है। जिस प्रोजेक्ट को डिलीवर करके आउट हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, उसके बावजूद उस प्रोजेक्ट का क्या एक एनवायरनमेंट या क्या माहौल क्रिएटेड है। आज भी किसी को भी उसमें यूनिट लेनी है तो 1 घंटा के अंदर वो यूनिट निकलती है। गोमती नगर विनम्र खंड में पूर्वांचल किंग्स कोर्ट है। पूर्वांचल बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बढ़िया ब्रांड है और एक लीग में जहां वो शालीमार और एल्डिको जैसे ब्रांड को टक्कर देना चाह रहे हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देख के, अपनी लोकेशन अम्यूनिटीज़ को देख के और लोकेशन आसपास में बिल्कुल सिटी के अंदर में लेकर आए हैं। विनम्र खंड गोमती नगर का ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन है। विभूति खंड से हालांकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 4.5 किलोमीटर होगा। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये भी। गोमती नगर विकल्प खंड में रोहित रेजिडेंसी इज ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। देन विकास नगर में रोहित टावर। रोहित ऑल्सो अभी तक बहुत ज़्यादा बड़े फ्लैगशिप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं, सिंगल स्टैंड अलोन टावर्स के प्रोजेक्ट किए हैं, 25 यूनिट, 90 यूनिट, 100 यूनिट्स, 120 यूनिट्स। तो अभी कुछ कंपनी शायद 1-2 प्रोजेक्ट में अभी वर्किंग कर रही है जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत बड़ी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। जब वो भी डिलीवरी हो जाएगी तो लोगों का और एक विश्वास उठेगा उस ब्रांड पे और फ्यूचर अच्छा ब्राइट दिख रहा है। लेकिन मैं कुछ कहूँगा, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रोजेक्ट की स्पीड को तेज रखना पड़ेगा अगर ब्रांड को सीरियसली बिल्ड करना चाहता है तो। बिजनौर रोड पे ओमेक्स सिटी, सबसे पुरानी और सबसे पहली गेटेड टाउनशिप का कॉन्सेप्ट ओमेक्स लेकर आया था लखनऊ में, ओमेक्स सिटी के नाम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टाउनशिप बनी हुई है। एमओसी एयरपोर्ट, कानपुर रोड और रायबरेली रोड, इन दोनों, कानपुर रोड और रायबरेली रोड के बीच में इन तीनों लोकेशंस पे जाना हो तो बहुत ईजी है ओमेक्स सिटी से जाना। बहुत अच्छा ऑडियंस सोसाइटी अंदर आती रह रही है। 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक के विला के ऑप्शंस भी मिलेंगे और 60 लाख से लेके 1 करोड़ तक के प्लॉट के ऑप्शंस भी मिलेंगे और 60 लाख 70 लाख से लेके 1 करोड़ की रेंज में छोटे विलास के ऑप्शन भी मिलेंगे। एल्डिको शौर्य तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया तो उनको रिटर्न भी मिला, जिन लोगों ने खुद रहने के लिए लिया था आज वो लोग रह भी रहे हैं और कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि रेट कब बढ़ेगा और तब हम वो डिजायर्ड जो रेट है हमारा, जब वो मिलेगा तभी हम बेचेंगे। और कंपनी फ्यूचर में कुछ और भी प्लान्स हैं शौर्य के एल्डिको के पास। तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक लौता प्रोजेक्ट है। अगर कोई कानपुर रोड से आ रहा है और प्लॉट विला का गेटेड टाउनशिप एल्डिको जैसे ब्रांड में जाना है तो एक लौता प्रोजेक्ट है उस लोकेशन में, बिजनौर रोड पे। और उस लोकेशन के आसपास में भी ठीक ठाक अच्छे खासे बड़े बड़े गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। फ्यूचर इज़ गुड एंड ये कुछ थे ऑप्शंस रेडी टू मूव इन के। और इससे मुझे लगता है आप लोगों को एक आइडिया मिला होगा कि रेडी टू मूव इन ऑप्शंस लखनऊ में जो लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, वो इन सभी प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। सारे ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं। लोकेशन वाइज पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सा प्रोजेक्ट सूट करता है, कौन से बजट पॉइंट पे सूट करता है। यस, बजट जो भी लोग की क्वेरीज मेरे पास आती है, 25 लाख में रेडी टू मूव इन, 30 लाख में रेडी टू मूव इन, 40 लाख में रेडी टू मूव इन, बहुत कम ऑप्शंस हैं इन ऐसे प्रोजेक्ट्स के लखनऊ में। कोई भी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे रेट पे होता है और जब बन जाता है तो 60 लाख 70 लाख की रेंज क्रॉस कर जाता है। ये नेचुरल ट्रेंड है लखनऊ मार्केट का और यही ट्रेंड से अभी मार्केट मूव कर रही है। तो मेरे पास LD अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड अच्छे सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको रहने का मज़ा है, जहाँ पे अभी भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल जाए, अच्छे रिटर्न्स रेंटल मिल जाए, जब आप रहो तो आपके बच्चों को एक अच्छा एम्बियंस मिले, एक अच्छी सोसाइटी मिले, यही वो प्रोजेक्ट्स मेरी नॉलेज में हैं। और भी अगर प्रोजेक्ट्स मेरे को नॉलेज में आएंगे या मेरे लोकल नेटवर्क से मुझे पता चलते रहेंगे, कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आएगा तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ मेरा कंटेंट, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल आप लोगों को सबको पसंद
आ रहा होगा, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों में शेयर करें, ताकि कोई भी आदमी अगर लखनऊ मार्केट में एटलीस्ट अभी फॉर नाउ लखनऊ मार्केट में घर लेना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज़ से हो, रहना हो, इन्वेस्टमेंट हो, रेंटल हो, तो एक उनको सही गाइडेंस मिले और अनबायस्ड गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।